के दिन लोकतंत्र के काला दिवस है। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्षी सदस्य हाथों में पोस्टर लिए और काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायक मुख्य प्रवेश द्वार पर बैठ गए और एसआईआर को वापस लेने की मांग उठाई। विपक्ष के सदस्यों का धरना करीब 45 मिनट तक चला, जिसकी वजह से विधानसभा के अंदर मेंबर्स की एंट्री में बाधा आ रही थी, जिसके चलते विधानसभा का दूसरा गेट खोलना पड़ा और फिर इसके बाद विधानसभा के सदस्यों की अंदर एंट्री हो पाई। हंगामे के बीच एक दिलचस्प बात देखने को मिली कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष की नाराजगी पर मुस्कुराए और ताली बजाकर प्रतिक्रिया दी। वहीं इस दौरान गेट पर ही आरजेडी नेता और बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी के साथ विपक्षी दलों ने बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान इन लोगों ने चुनाव आयोग होश में आओ के नारे भी लगाए। बिहार विधानसभा के बाहर धरने में बैठे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आज लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। 35 लाख मतदाताओं को मतदान सूची से बाहर कर दिया गया। हम वोट रद्द करने के खिलाफ हैं। अगर हमारे मतदाताओं को वोट देने का अधिकार को छीना गया तो हम विधानसभा क्यों चलने देंगे। के दिन लोकतंत्र के काला दिवस है। 35 लाख वोटरों के नाम बाहर किए गए जो 2025 के विधानसभा के चुनाव में वो वोट देने से वंचित हो गए। और यदि वर्तमान समय में और आने वाला विधानसभा के चुनाव में वोटबंदी जो की गई है एसआईआर के थ्रू और वोट देने से वंचित करने का जो रवैया है उसके खिलाफ हैं, और जब हमारे वोटर का ही अधिकार छीने जाएंगे तो हम सरकार को सदन कैसे चलाने दें। वहीं इस मौके पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि यह पिछड़े वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से बाहर करने का एक बहाना है। एक विशेष पार्टी का दावा है कि बांग्लादेशी पलायन कर यहाँ पर आ गए हैं और अगर ऐसा है तो यह केंद्र सरकार की विफलता है। जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी। 6 महीना 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है। गरीब, गुरबा, मजदूर, अल्पसंख्यक को का जो है वोट से मतदाता सूची से हटाना मकसद है। और आप देखते होंगे कि एक सांप्रदायिक पार्टी जो सरकार में है वो कह रही है कि साहब बांग्लादेश से लोग आ गया है, फलाने से आ गया, फलाने से आ गया है। तो अगर आ गया थोड़े देर के लिए आ गया है, अगर आ गया है कोई तो ये भारत सरकार का फेलियर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.